हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विट्टाकर। आर.एच. विट्टाकर ने इस क्लासिफिकेशन को दिया था एंड ही हैज़ डिवाइडेड इन 5 किंगडम्स। पहला किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, 5 किंगडम्स में इन्होंने डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को। फिर हम देखते हैं इसके बारे में आगे कि आर.एच. विट्टाकर कौन थे। तो आर.एच. विट्टाकर ये है जो इमेज में आपको दिख रहे हैं। ही वॉज अ रिनोन्ड साइंटिस्ट। इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया और इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताए। फिर हम देखें कि इसका बेस क्या था। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ इसका आधार है सेल स्ट्रक्चर, मतलब कोशिका की जो संरचना होती है ना, कि किस तरीके की कोशिका होती है, उसमें सेल वॉल होती है नहीं होती है, या उसमें जो सेल ऑर्गेनेलीज मतलब कोशिकांग उपस्थित होते हैं वो कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, ये सब इन्होंने बताया। फिर इन्होंने शरीर के संगठन के आधार पर, मतलब बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कि भाई मोनेरा कैसा दिखता है, प्रोटिस्टा कैसा दिखता है, फंजाई में क्या डिफरेंस होता है ना, किन में थैलस स्ट्रक्चर होता है, किन में जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग सेपरेटेड पाए जाते हैं। ठीक है, फिर न्यूट्रिशन भी इसका आधार था कि किस तरीके का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक है न्यूट्रिशन या हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब स्वयं पोषी है या विषम पोषी है या फिर सेप्रोफाइटिक है, मतलब ऐसा जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर अपनी लाइफ को सरवाइव करता है। तो इस आधार पर आर.एच. विट्टाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। देखिए, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। अब मोनेरा की हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, फिर दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब प्रिमिटिव होते हैं, पुराने होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनका न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव है, मतलब पुराना प्राचीन केंद्रक इनमें उपस्थित है। इनकी जो सेल वॉल है वो थिक और रिजिड है, मतलब मोटी और कठोर सेल वॉल है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो अनुपस्थित या एब्सेंट होते हैं, मतलब ये अपने आप में ही पूर्ण होते हैं क्योंकि ये यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, फिर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक मतलब विषमपोषी न्यूट्रिशन भी होता है इनमें, और ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वयंपोषी भी होता है। फिर इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड भी समझ सकते हैं आगे। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये सब इनके ऊपर एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए ज़रूर आता है। एंड आर.एच. विट्टाकर का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम बात करें अगले की, अगला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं ये, मतलब इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या केंद्रक उपस्थित होता है। कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली ये वाटर में पाए जाते हैं। एंड ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक विषमपोषी और ऑटोट्रॉपिक स्वयंपोषी, मतलब ये 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। फिर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें 3 तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस किंगडम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम आगे चल कर के पढ़ते हैं, जैसे कि एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। और प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है ना, थोड़ा सा ये याद रखें हम। देन हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई जो है, किंगडम फंजाई जो है उसमें मल्टी सेल्युलर या बहुकोशिकीय जीव हैं। ये जीव भी यूकैरियोटिक हैं। अब फंजाई जो होता है उसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि फंजाई की सेल वॉल काय की बनी हुई होती है। फिर ये जो फंजाई होते हैं ना, ये डिकम्पोजर्स या अपघटनकर्ता होते हैं, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सरवाइव करते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और साथ ही क्या करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। ठीक है, फिर इनका जो न्यूट्रिशन होता है ये विषमपोषी होता है। अब इनका न्यूट्रिशन स्वयंपोषी क्यों नहीं होता? तो इनका न्यूट्रिशन स्वयंपोषी इसीलिए नहीं होता क्योंकि इनके पास खुद का भोजन बनाने की या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने की जो ऑर्गेनलीज होती हैं ना, वो इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, फिर हम देखें कि इनमें न्यूट्रिशन और किन किन प्रकार का होता है। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक, मतलब मृतपोजीवी, परजीवी और सहजीवी प्रकार का न्यूट्रिशन भी कवकों में पाया जाता है। देन हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें भी कायिक जनन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों ही उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आप ले सकते हैं एस्परजिलस, म्यूकर, फ्राइजोपस्ट, ईस्ट, जिसे हम सैक्रोमाइसीस सेरेविसिए के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ फंगस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देन हम आगे बढ़ें किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जो है ये मल्टी सेल्यूलर है, बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक है क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज उपस्थित है। न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब स्वयंपोषी है। क्यों भाई? क्योंकि ये हमेशा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, खुद का खाना बनाने के लिए, भोजन तैयार करने के लिए। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, देन देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थैलस, रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनकी जो बॉडी है वो सुकाए, जड़, तना और पत्ती में डिवाइडेड होती है। देन हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है ना। इससे पहले जो हमने फंगस देखा उसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की। ठीक है, और जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया जो हमने अभी सबसे पहले देखे थे, तो वो जो बैक्टीरिया हैं उनकी जो सेल वॉल है ना वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकैन की और म्यूरिन की भी बनी होती है। ठीक है, अब हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लें ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब हायर एंड लोअर प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी के अंदर के जो भी एग्जाम्पल्स हैं, है ना, वो सब इसमें हम नोट कर सकते हैं। देन हम बात करें किंगडम एनिमिलिया की। एनिमिलिया मतलब होता है जंतु। ये भी बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, है ना, आप अपने आसपास देख ही सकते हैं। इवन जो आप खुद हैं वो भी आप किंगडम एनिमिलिया के अंतर्गत आते हैं। ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस आर होमोसेपियंस, ये भी एनिमिलिया के अंतर्गत आते हैं। देन अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक या विषमपोषी न्यूट्रिशन उनमें होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट या अनुपस्थित होती है। फिर हम इनकी जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे नर्वस की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, इनका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है। नर्व्स होती है ना, आपको नर्व्स दिखाई देती हैं, आप अपनी स्किन से देखेंगे तो ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की। ठीक है, फिर सेंसरी ऑर्गन्स मतलब संवेदी अंग भी इनमें उपस्थित होते हैं। जैसे ही आपको गर्म, ठंडा, हवा, पानी कुछ भी फील होता है तो आपके सेंसरी ऑर्गन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है इट इज़ यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल की हम बात करें तो स्पॉन्जेस, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनालीड्स, कॉर्डेट्स। ठीक है, ये सब एनिमिलिया के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक कि क्या हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किन साइंटिस्ट ने दिया है। ठीक है, ये दिया है आर.एच. विट्टाकर ने, और आर.एच. विट्टाकर ने 5 किंगडम्स में अलग अलग नाम और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। These kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So thank you for listening and आप ये रीड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, and all the best.